तो कर चोरी करने वालों के लिए सरकार एक और सुनहरा अवसर लेकर आई है। सरकार ने गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की है, जो कि 31 मार्च 2017 तक चलेगी। इसके तहत हुए खुलासे पर 50% टैक्स और जुर्माना लगेगा और 25% की जो रकम है वो 4 साल के लिए बैंक में ही जमा रहेगी। इस योजना के तहत जुर्माने से जो भी राशि आएगी उसका इस्तेमाल गरीब कल्याण योजना के लिए या फिर उनके लिए किया जाएगा जो कि उस हाशिए पर पड़े हुए लोग हैं जिन्हें मुख्य धारा में जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। विमुद्रीकरण के बाद अघोषित आय को घोषित करने का सरकार ने जो मौका दिया था, उसके तहत इनकम घोषित करने के नियम सरकार ने तय कर दिए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत आप अपनी अघोषित आय को घोषित कर सकते हैं। इस योजना के तहत जुर्माने से जो राशि आएगी उसका इस्तेमाल गरीब कल्याण योजना के लिए किया जाएगा। इसके तहत काले धन का खुलासा करने वालों के नाम गुप्त रखे जाएंगे। इसके तहत कोई भी व्यक्ति 31 मार्च तक बैंकों में डिपॉजिट या फिर अपनी अघोषित आय का ऐलान कर सकते हैं। इसके तहत आपको 50% तक पेनल्टी देनी होगी। उसमें जमा 25% रकम बिना किसी ब्याज के 4 साल तक के लिए लॉक इन रहेगी। आपको बता दें, आप किसी भी बैंक या फिर आयकर विभाग में जाकर चालान भरकर अपनी अघोषित आय पर पेनल्टी भर सकेंगे। इस योजना में कोई भी व्यक्ति या तो कंपनी, कोई भी एसएससी जो है वो अपनी अघोषित आय का करीब 50%, 49.9% टू बी प्रिसाइज, 50% टैक्स, सरचार्ज एंड पेनल्टी भर के और उसके बाद 25% अमाउंट डिपॉजिट के रूप में 4 साल की डिपॉजिट, जिसमें बिना इंटरेस्ट, बिना कोई सूद के डिपॉजिट रखनी है सरकार के पास 4 साल के लिए, तो वो डिपॉजिट करने के बाद एक डिक्लेरेशन दे सकते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर के पास और वो अपनी अघोषित आय को डिक्लेयर कर सकते हैं। काले धन के खिलाफ सरकार काफी सख्त है। वहीं अगर आपके पास किसी के खिलाफ काले धन को लेकर कोई जानकारी है तो आप blackmoney@incometax.gov.in पर ईमेल कर सकते हैं। आपको बता दें कि अभी तक उन अकाउंट्स पर भी सरकार की नजर है जिनमें 8 नवंबर के बाद से 2.5 लाख रुपए से कम जमा किए गए हैं। अगर जमा कराए गए पैसों का सही ब्यौरा नहीं दिया गया तो पैसा जमा करने वालों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अरुण शर्मा, डीडी न्यूज। और इस मुद्दे पर तफसील से चर्चा करने के लिए हमारे साथ शैलेंद्र जी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि ये एक मौका है, लेकिन कई लोगों को लगता है कि सरकार एक रियायत दे रही है और ये जो एक साफ तौर पे फंडा है कि मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए हैं, 50% आपने उस पर टैक्स दे दिया यानी कि 5 लाख, और जो 5 लाख है उस पर आपका जो है कहीं ना कहीं वो आप उस पर ये जो नया लॉ है वो कहीं ना कहीं एप्लीकेबल होगा, लेकिन आपका जो आधा पैसा है वो वाइट हो गया। ये कहीं ना कहीं हम कई पेपर्स में पढ़ रहे थे। इसको आप किस तरह से आप समझा पाएंगे दर्शकों को? देखिए, इस स्कीम का जो अट्रैक्शन है, ऐसे मैं तो बहुत अट्रैक्टिव इसे नहीं मानता, बट ठीक है, हमारे यहाँ ट्रेडिशन रहा है पास्ट में भी। अगर आप देखें तो बहुत तरह के इस तरह के स्कीम्स आते रहे हैं। 47 से अभी तक 17-18 स्कीम्स आ चुके हैं डिफरेंट फॉर्मेट में। एमनेस्टी स्कीम कह लें, इसको एमनेस्टी एज सच नहीं कहेंगे बिकॉज इसमें गवर्नमेंट ने ये भी डिक्लेयर किया है कि अगर आप पकड़े गए, डिपॉजिट्स अगर आपने डिक्लेयर नहीं किया है तो पेनल्टी तो लगेगी ही, आपको प्रोसिक्यूशन भी होगा। खैर, वो एस्पेक्ट को अभी छोड़ दिया जाए। जो रेलेवेंट एस्पेक्ट है, जो कॉमन टैक्स पेयर के लिए रेलेवेंट है, जो कैश डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक अकाउंट्स में, उनके लिए अभी पिछले स्कीम से देखा जाए, पिछला स्कीम सितंबर 30 को गवर्नमेंट ने क्लोज किया था, जिसमें कि 45% टैक्स थी। अभी 50% टैक्स में जो है ये स्कीम को लाया गया है। एक बहुत अच्छी स्कीम है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो स्कीम बहुत अच्छी है और इस स्कीम में बहुत सीवियर पेनल्टी की भी गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव नहीं है। 50% में आपको गवर्नमेंट एक बार दोबारा से बेल आउट करने की कोशिश कर रही है। अगर आपके पास ब्लैक मनी है, आपने पिछले स्कीम को अवेल नहीं किया है, अगर आज आप कैश के फॉर्मेट में डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक अकाउंट में, तो 50% में आप एक चैन की नींद सो सकते हैं। एक बहुत बड़ी इनिशिएटिव गवर्नमेंट की तरफ से है। बट अगर ग्लोबली देखा जाए,
कोई भी इनिशिएटिव हो गवर्नमेंट की, पॉलिसी इनिशिएटिव है, लॉ में अमेंडमेंट होती है, तो ग्लोबली उसको देखना चाहिए कि बाकी कंट्रीज में, बिकॉज अल्टीमेटली टैक्स पेमेंट क्या है, एक साइकोलॉजिकल टूल भी है जो गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि इंसान जो पैसा अर्न करता है उसके ऊपर अगर वो टैक्स की चोरी कर रहा है तो क्यों कर रहा है, वो भी एक साइकोलॉजिकल रीजन होता है, क्योंकि हर एक टैक्स पेयर के माइंडसेट एक जैसे नहीं होते। पैसे को देखने का तरीका अलग अलग लोगों का अलग होता है। जो इजी मनी अर्न करते हैं, जो बिजनेस में अर्न करते हैं, जो सैलरीड होता है, उस सब के पर्सपेक्टिव अलग होते हैं। तो कहीं ना कहीं इस एस्पेक्ट को देखें कि गवर्नमेंट की तरफ से जो अभी आया है, अगर इसमें टैक्स रेट जो है, अभी हाल फिलहाल में हमारी जैसी एक बड़ी कंट्री इंडोनेशिया ने ये सिमिलर स्कीम लेके आई थी और इंडोनेशिया ने 4% का टैक्स रेट लगाया था। अब आप सोचिए कुछ 50% के टैक्स रेट में उनके पास $300 बिलियन की कलेक्शन हो गई। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था? गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ये था कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, जितने तरह के टैक्स रेट्स रहे हैं, एक जमाना था हमारे यहाँ भी 93% टैक्स रेट था। आप खुद सोचें कि इस तरह के टैक्स रेट में हमारा जब इतिहास इस तरह का रहा हो, तो अब हम फ्यूचर की तरफ जब स्टेप्स ले रहे हैं, जहाँ पर कि गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है कि हम टैक्स रेट को मिनिमाइज करें, कम टैक्स रेट में हम कंप्लायंस बढ़ाएं, लोगों को इनकरेज करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आएँ, रिटर्न फाइल करें और गवर्नमेंट की किटी में कंट्रीब्यूट करें। True. But Mr. Kumar, looking at when you're talking about historically, and like you said, there are a lot of amnesty schemes which have come out in this time, the government showing its resolve to really crack down on those black money hoarders to ensure that this system ends finally. Looking at this Garib Kalyan Yojana, what are the benefits that we're talking about when we're talking about the 20% of the money that is going to be kept locked in for 4 years and the kind of social welfare project that is going to be used to fund? You see, that initiative is not necessarily government requires fund from Garib Yojana scheme. Government has plenty of money. Their expenditure itself, if you look at the 2016 budget, this is about 20 lakh crore. So it doesn't mean the government doesn't have the money, but fine. Government is linking it specifically for certain schemes which the government is going to either introduce new scheme or the existing scheme where this 25% of undisclosed income which is going to be locked in for 4 years, that is going to be spent only for the weaker sections of the society. So that's a noble objective. If people who are going to be caught, and some of them who have already deposited cash, and if they come forward and make the declaration and they pay 50% tax, it's not a huge price to pay. But I believe if the government could have been little more wiser in terms of fixing the tax rate, the surcharge, the penalty, etc., perhaps there could have been more money in the kitty. सरकार ने कहीं ना कहीं आम आदमी को भी इससे जोड़ा है, जिस तरह से अगर आप किसी को जानते हैं तो आप मेल के ज़रिए बता सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है शैलेंद्र जी कि अगर आपने नहीं बताया है, जो कि 31 मार्च की डेडलाइन है, तो जो थोड़ा बहुत पैसा भी आप बचाना चाहते हैं वो भी आपका जो है सरकार कहीं ना कहीं अपने पास रख लेगी। ऐसे में 2 चीज़ें आपसे मैं जानना चाहती हूँ। पहली चीज़ ये कि जो ये लॉक इन पीरियड का फंडा है और जो उस पर कोई टैक्स नहीं मिलेगा, वो रकम आपको 4 साल बाद वापस होगी। और दूसरी चीज़ साफ तौर पर ये कि सरकार किस तरह से, जिन्होंने नहीं बताया है, किस तरह से मुहिम चलाएगी कि उनसे, उनके घरों से वो पैसा वापस निकाला जाए, और क्योंकि ये 8 नवंबर के बाद ही ज़्यादा तेज़ी लाई गई है इस प्रक्रिया में। देखिए, ये एक तरह से सरकार, देखिए पूरी दुनिया में टैक्सेशन जो है एक ऐसी सब्जेक्ट है, टैक्स लगाना, कर लगाना, जिसमें कि इंसान के माइंड के साथ गवर्नमेंट का, जिसको बोलते हैं ना, फियर साइकोसिस क्रिएट करना, एक फियर क्रिएट करना, फियर से कंप्लायंस होती है। टैक्स यानी कि अलजेब्रा थोड़ा सा आप इसको इस तरीके से बचपन का मैथ्स याद आ रहा है कि अलजेब्रा से बहुत डर लगता था, उसी तरह से टैक्स जो है कहीं ना कहीं अगर आप उसे सिंप्लीफाइड भाषा में ना समझा पाएं तो बहुत ले ये बात सही है, बट ये देखें कहीं न कहीं इसमें बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट की यूज़ करना, हर एक के दरवाजे पे नॉक करना, आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस तरह की एक्टिविटी, इस तरह के ट्रैक पे लेके जा रहे हैं जो कहीं न कहीं इसका इम्प्लीकेशन आगे चल के सोसाइटी के लिए बहुत अच्छी नहीं मानी जाएगी। और ये भी देखें कि हमारा इनकम टैक्स को अल्टीमेटली इतने तरह का कंप्लेंट्स होते रहे हैं, एमएनसीज आते रहे हैं, हमारे देसी कंपनियां जो हैं, इंडियन कॉर्पोरेट्स भी कंप्लेंट करते रहे हैं, बिजनेसमैन भी कंप्लेंट करते रहे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बहुत मेहनत करके चीज़ों को ऑनलाइन लाया है। आज के दिन में सारे रिटर्न्स ऑनलाइन होती हैं, आपकी रिफंड ऑनलाइन आती हैं। ऐसे सिचुएशन में दोबारा से अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आप ऑथराइज कर रहे हैं, इस तरह का मैंडेट दे रहे हैं कि आप पीछे जाएँ लोगों के पीछे एक एक दरवाजे पे, और फिर उसको लीगली इस्टेब्लिश करना इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, एक बहुत बड़ी चैलेंज होगी। क्योंकि ऑलरेडी आप देखें कि इस तरह के लिटिगेशन बहुत पेंडिंग है। आपके 1 लाख के आसपास केसेस तो इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में है।
अगर हाई कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं, बाकी फोरम को देखें, अपील में देखें तो लाखों में केसेस पेंडिंग है। उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की रेवेन्यू भी स्टक हो जाती है और फिर उसका इम्प्लीकेशन जो है, गवर्नमेंट के पास ऑप्शन नहीं होता, गवर्नमेंट फिर टैक्स रेट पे जाती है, एग्जम्पशंस भी ड्रॉ करती है, इंसेंटिव भी ड्रॉ करती है। उसका इम्प्लीकेशन ये देखा जाए ओवरऑल तो इकॉनमी के लिए अच्छा नहीं होता। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट एक पॉलिसी टूल के रूट से ही जितना पॉसिबल हो सके टैक्स कलेक्ट कर लें, राय दिन कि इनकम टैक्स को जो है आप सबके घर के पीछे लगाएं, हर एक के बैंक अकाउंट के पीछे लगाएं। क्या हुआ 8 तारीख के डिमोनेटाइजेशन के बाद अगर आप देखें तो जो बैंकर्स थे, वो बैंकर्स जिसको कि हम एक्सपेक्ट कर रही थी गवर्नमेंट कि कोऑपरेट करेगी डिमोनेटाइजेशन में, और आज देखें आप एवरीडे केसेस बन रहे हैं किसके अगेंस्ट? बैंकर्स के अगेंस्ट। लोगों ने पैसे बनाने शुरू कर दिए। True, कितने सारे केसेस हुए। या True, Mr. Kumar. We know we're also, this is an interactive show. We're getting a lot of questions on the show also from people who really want to know about this whole scheme more in detail. We're going to pick up that, but like we were saying earlier, this is another opportunity, and you were talking about how income tax department is going to go after people, and the government has been talking about how there needs to be a change in mindset also of the people to come forth in nation building and start paying their taxes as well. Let's take a look at the first question that we have for you. We've got that question through Gmail from one of our viewers, and let's find out what they want to know. तो जीमेल पर जो सवाल करने वाले हैं प्रदीप कुमार है। आइए देखते हैं कि प्रदीप कुमार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में क्या कुछ जानना चाहते हैं। The last chance for black money holders to declare their unaccounted money is named as it's a good step. How will it help the poor sections of India? Something that we were talking about, social welfare and how that's going to be funded also through the scheme. देखिए, I believe that fund which the government of India requires to help poor people in terms of coming up with some of the welfare scheme or maybe very specific schemes for the poor. Government always requires funds. There is always a deficit. There is revenue deficit, there is fiscal deficit. I believe if Government of India is able to mobilize through this particular, the Prime Minister Garib Kalyan Yojana scheme, the compulsory deposit scheme, even if they mobilize, let's say 10,000 crore, that will be a pretty good, very neat sum for the government to come up with, design some kind of specific schemes for the poor, or maybe some other schemes, national schemes, where again the poor people and the poor communities are involved in the whole exercise. So I'm not sure how much government will be able to collect from this, because this scheme, good number of people may not come forward because of the penalty side, and also because of, if you look at the history, if you look at the, what has happened in the past, good number of people, only on 30th September, this scheme, another scheme, the amnesty scheme came to an end, which was more attractive than what it is today. Because in this scheme, government is not giving you immunity from prosecution under various other acts. That is a major deterrent. Some people may come forward, but even after paying taxes, if you have a fear lurking in your mind that you might be prosecuted, you might be jailed, that fear may deter a good number of people from coming forward and making the declarations. So when government was doing it, perhaps they could have considered this aspect also. So anyway, any money which comes to the government kitty is always welcome. चलिए, तो खास तौर पर अगर योजनाओं की बात की जाए तो प्रियंका, घर और पानी की सुविधा, जो तमाम मूलभूत सुविधाएं उन्हें पहुंचाने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं आइए देख लेते हैं कि दूसरा सवाल भी हमारे पास जीमेल पर है, और जीमेल पर प्रतीक अरुण कुछ सवाल कर रहे हैं। आइए जान लेते हैं कि ये सवाल क्या है। Under the scheme, the received money in which proportion is to be used in things like infrastructure, awareness and education? You see, Government of India has not made it clear how exactly they are going to make use of this scheme. All they have said is that this is going to be linked to certain schemes which are going to be designed and tailored only for the poor people. But I think, a major chunk, if it goes to, say, infrastructure, I don't think it will go to infrastructure, because Prime Minister and the scheme itself, which is a part of the Finance Act 2016, while this Taxation Amendment Act, it makes it very clear that this is going to be utilized for only the weaker sections of the society. So I don't think that a part of it will go to the infrastructure or education, because for education you already have education cess. You already have a huge budget being earmarked for education and various other segments of the economy. So I don't think that this particular fund is going to be used, even a part of it, for infrastructure or education or other kind of schemes. This is only for the weaker sections.
All right, we're going to come back to these questions in just a bit, Mr. Kumar. Right now, we need to take a quick break here, but just a quick reminder that you can keep asking your questions through our Twitter handle. Just use the hashtag EconomyToday or email us. You know our email ID already. Keep those questions coming. We'll take a quick break here. Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. Sensex is sensational. Is the darling of everyone. I am Vallabh Bhansali. I've been associated with the BSE since 1981. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. To benchmark against Sensex is to benchmark against 30 best Indian companies. I am Dinesh Thakkar. I am associated with BSE since 1987. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Mood of the nation is always in tandem with Sensex. I am Ketan Marwadi and have been associated with BSE since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Increase your playing field. Introducing S&P BSE 100, India's most broad-based derivatives traded index. India's fastest currency derivatives exchange is here. BSE CDX, powered by Bolt Plus. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे साथ इस हमारे खास शो इकोनॉमी टुडे में। हम आज जो गरीब कल्याण योजना पर चर्चा कर रहे हैं और आइए देख लेते हैं कि अगला सवाल हमारा जीमेल के जरिए असीम कुमार कर रहे हैं। और असीम क्या जानना चाहते हैं इस योजना के बारे में, और उनका मानना है कि अब इस योजना का उद्देश्य क्या है, यानी कि किस तरह से, हालांकि हम चर्चा कर चुके हैं लेकिन फिर भी क्योंकि बहुत लोग चाव से ये कार्यक्रम देखते हैं, सीधी सी बात है इस योजना का उद्देश्य क्या है? देखिए, उद्देश्य बहुत क्लियर है। प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो इनिशिएटिव, अगर आप लोग याद करें कि मन की बात में प्राइम मिनिस्टर ने इस बात को बहुत क्लियर किया था जब इनकम डिक्लेरेशन स्कीम 2016 आई थी। प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि अगर ये लास्ट चांस है, इसके बाद शायद आपको मौका नहीं मिले और गवर्नमेंट को हार्श स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और जब डिमोनेटाइजेशन आया उसके बाद जो है जिस तरह की हाहाकार मच गई पूरी इकॉनमी में, उसके बाद कैश डिपॉजिट जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर जन धन योजना अकाउंट्स में होने लगी और बाकी नॉर्मल अकाउंट्स में भी जिस तरह के कैश आने लगे, और उस कैश का इम्पैक्ट है हुआ कि अब समझें कि अभी तक 13 लाख करोड़ से ऊपर जो है ऑलरेडी डिपॉजिट्स हो चुके हैं। उसमें बहुत तरह के जो है FIU गवर्नमेंट की डिफरेंट एजेंसीज हैं जो उसके ऊपर नज़र रखी हैं, और उसके मार्फत पता चल रहा है कि बहुत तरह के कैश कई लोगों ने अकाउंट्स में डाले हैं। और उस अकाउंट्स में जो अगर उनके पास इनकम टैक्स की ट्रैक रिकॉर्ड देखी जाए तो उस तरह का कभी भी इनकम डिक्लेरेशन हुआ नहीं, कभी टैक्स पे नहीं किया गया है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक दोबारा चांस देने का डिसीजन लिया कि आप आगे आएँ, अपनी कंप्लायंस इंडेक्स को बढ़ाएं, अपने कंप्लायंस रेटिंग को बढ़ाएं, गवर्नमेंट के कुछ पैसे जो है आप कंट्रीब्यूट करें। 50% का जो टैक्स है जो बहुत ज़्यादा नहीं है अगर हम पिछले स्कीम से कंपेयर करें तो, बट अगर आप डिक्लेरेशन नहीं करते हैं और उसके बाद उस स्कीम के अंदर में 77.25% का जो है आपको पता है, जैसे रिटर्न में अगर आप डिक्लेयर करें और उस वक्त जो आप टैक्स पेमेंट करेंगे, और अगर उस वक्त आप नहीं डिक्लेयर करें और गवर्नमेंट आपको दोबारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पकड़ लेती है तो उस वक्त 10% फर्दर, सो 77.25 प्लस 10% का आपके पेनाल्टी के साथ आपके ऊपर लगाया जाएगा। बिसाइड्स सेक्शन 270A के अंदर में 200% की जो प्रोविज़न है अब पेनल्टी लगाने के लिए अंडर रिपोर्टिंग या मिस रिपोर्टिंग का, वो प्रावधान इनकम टैक्स के खुले हुए हैं। उसके ऊपर इनकम टैक्स असेसिंग ऑफिसर्स ऑलवेज अप्लाई कर सकती हैं। तो बहुत हार्श अल्टीमेटली उसका जो रिजल्ट होने वाला है बहुत अनप्लेजेंट होने वाला है। तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको बेल आउट करने के लिए जो लोगों ने इस तरह का अनअकाउंटेड कैश बैंक में डिपॉजिट किए हैं वो आगे आए, टैक्स भी पे करें, नेशन बिल्डिंग में सपोर्ट दें, और साथ साथ गरीब कल्याण के लिए जो 25% ऑफ अनडिस्क्लोज जो इनकम है उसको 4 इयर्स की लॉक इन पीरियड है, आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, परफेक्ट, बट आप देश के सर्टेनली नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस में आपका कंट्रीब्यूशन होगा। और बहुत सीधी सी बात है शैलेंद्र जी कि कहीं ना कहीं अगर इस तरह की स्कीम या इस तरह की कोई योजना नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? आपके पास वो जो पैसा पड़ा है वो घर पे ही पड़ा है और उसको आप किसी भी तरीके से बाहर नहीं निकलवा सकते। तो कहीं ना कहीं ये एक जो योजना है बहुत
कारगर साबित हो सकती है भविष्य में। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि जब हम सोर्स की बात करते हैं, इसमें कहा गया कि सोर्स ना बताने वालों के लिए जो एक अलग से प्रावधान दिया गया है, लेकिन हमने हमेशा पढ़ा है, सुना है कि जो गुनाह करता है उससे ज़्यादा हम अगर देखें कि जिसने ये टैक्स चोरी किया है वो तो ठीक है, आपने उससे इनकम ले लिया, पर ये किस सोर्स से आ रहा है, क्या वो जानना ज़रूरी नहीं है? सोर्स तो इम्पॉर्टेंट है, नो डाउट अबाउट इट, बट सोर्स को इस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल काम होता है किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए। जी। और अगर कोई क्रिमिनल एक्ट है किसी का और किसी गलत तरीके से किसी ने पैसे को कमाए हैं, तो गलत तरीका में दो एस्पेक्ट्स होते हैं। एक तो क्रिमिनल एक्टिविटी है, तो उस केस में तो फिर आपको इम्यूनिटी इस स्कीम के अंदर भी नहीं है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि आपने मेहनत किए हैं, पैसे आपने कमाए हैं, लेकिन आपने डिक्लेरेशन गवर्नमेंट में नहीं दिया, रिटर्न नहीं फाइल किया, इनकम टैक्स नहीं पे किया, उसके लिए ये मौका मिला हुआ है कि आप उस तरह के जो इनकम है, जो टेंटेड मनी नहीं है, जी। बड़े इंपॉर्टेंट है कि डर्टी मनी नहीं होनी चाहिए, टेंटेड मनी नहीं होनी चाहिए, इलिसिट नहीं होना चाहिए। रह गई बात कि आपने टैक्स नहीं पे किया है, क्योंकि ब्लैक मनी की परिभाषा अपने आप में जो है बहुत बृहद हो चुका है। अगर उसको देखा जाए पिछले 15-20 सालों में, तो पहले जो परिभाषा होती थी ब्लैक मनी का कि वो मनी जिसपे कि आपने टैक्स नहीं दिया। बट आज के दिन में ब्लैक मनी एक ऐसा शब्द हो गया है जो बहुत आयाम को अडॉप्ट कर लिया है, नए नए आयाम उससे आके जुड़ गए हैं, और उस सब को कलेक्टिवली हम ब्लैक मनी कह देते हैं और उसी के रूप में उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो इसका जो इस स्कीम का जो एम है वो ऑब्जेक्टिव तो लॉडेबल है, नो डाउट, वो बहुत अच्छी स्कीम है। उस तरीके से देखा जाए कि उस फंड को गरीब कल्याण के लिए यूज़ किया जा रहा है, और आज भी हमारे देश में अगर बिलो पॉवर्टी लाइन का फिगर देखा जाए तो अपने आप में जो एक बहुत बड़ी इकॉनमी दिखती है। तो उसके लिए अगर इस फंड को यूटिलाइज गवर्नमेंट करने जा रही है तो बहुत अच्छी बात है, इस वेलकम स्कीम। और जिन्होंने इस तरह के पैसे अपने अकाउंट्स में डिपॉजिट किए हैं उनको आगे आना चाहिए। और 50% की जो टैक्स पेमेंट है वो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, बिकॉज अगर ऐसे देखा जाए तो 30% तो टैक्स हम सब पे करते हैं जो उस ब्रैकेट में आते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए कि गवर्नमेंट वो असेसमेंट ईयर का भी जो है उन्होंने कहा है कि वो टोटल इनकम में आपके नहीं आएंगे, रीअसेसमेंट भी नहीं होगा, तो बहुत तरह के बेनिफिट्स दिए हुए हैं। आई थिंक ये स्कीम को सर्टेनली अवेल करना चाहिए जिन्होंने इस तरह के पैसे अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किए हैं। Let's take in the next question from another Gmail user and see what they really want to know about this scheme. Whether people who got caught in ED and IT raids can take the benefits of this scheme is what the clarification they wanted. Enforcement Directorate and income tax officials have raided them already. देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। सर्च सीजर के केसेस को भी गवर्नमेंट ने वहाँ पर कवर किया है इस स्कीम के अंदर में, और उसके लिए कुछ प्रावधान हैं जो अलग हैं। और अब डिपेंड करता है कि वहाँ पर जो उस तरह के एक्ट जो जिसमें क्रिमिनल एक्ट्स हों वो इसमें उनको इम्यूनिटी नहीं है, उन्हें इम्यूनिटी नहीं दी गई है इस स्कीम के अंदर में, जबकि प्रीवियस स्कीम में था। तो अब ये चीज़ बहुत देखना जरूरी है कि इनकम टैक्स और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और फॉर दैट मैटर और भी कई गवर्नमेंट का इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जहाँ कहाँ भी कैश की सीजर हो रही है, कई तरह के केसेस आप देख रहे हैं कि ओल्ड नोट्स को एक्सचेंज करने की कोशिश की जा रही है, और उसमें कई तरह के बैंकर्स इन्वॉल्व हैं। तो उस तरह के केसेस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जिन्होंने डिपॉजिट कर दिया है, जिनकी ऑलरेडी कैश है और जिन्होंने डिपॉजिट किया है। जहाँ पर क्रिमिनल जो है आईपीसी के बहुत सारे प्रावधान आ गए हैं, तो उस केसेस में दे वुड बी एक्सक्लूडेड from this scheme, because then it has to be decided on a case to case basis, looking at various other provisions, various other acts which which really apply or not, and then the benefit can be always extended. चलिए, तो आइए शो का पहला ट्वीट देख लेते हैं। ट्वीट है प्रवीण बाजपेयी का, और ट्वीट पर वो क्या सवाल पूछना चाहते हैं इस योजना से जुड़ा हुआ, आइए नजर डालते हैं उस पर एक बार। और उनका सवाल है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से क्या गरीबों को कोई लाभ होने जा रहा है? 25% लॉक इन मनी को एक सजा के तौर पर क्या देखना चाहिए? हाँ, अगर ये देखा जाए तो सजा ही है, बिकॉज अगर पैसे बैंक में आपके रखे जा रहे हैं बट गवर्नमेंट उसमें इंटरेस्ट नहीं देनी जा रही है, तो आपका पैसा है, ऑनरशिप तो आपके पास है, बट वो पैसा लॉक्ड है। आप कल के दिन में आपके पास अगर कोई बहुत मेडिकल इमरजेंसी आ गई, आपको अपने
घर में बच्चों की शादी करनी है या किसी और तरह का हायर एजुकेशन के लिए फंड चाहिए, उस फंड को आप नहीं यूटिलाइज कर सकते हैं। उस फंड को आप 4 इयर्स के बाद ही विड्रॉ कर सकते हैं, और वो इसीलिए गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत ये जा रहा है कि जो आपके जो पैसे हैं 25%, जो 25% ऑफ अनडिस्क्लोज इनकम, उस पैसे को गवर्नमेंट उस योजना पे खर्च करने जा रही है। तो एक तरह से देखा जाए तो वो एक तरह से आपने गवर्नमेंट को लोन दे दिया, बोरिंग हो गई गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि 4 साल के बाद गवर्नमेंट को वो पैसा लौटाना होगा। जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स हैं उनको वो पैसे लौटेंगे, तो 4 साल के लिए आपको कुछ नहीं मिल रहा है। वो पैसे को अगर नॉर्मल टर्म्स में देखा जाए, बट आप ये देखें कि वो ब्लैक मनी थी, आपकी व्हाइट मनी हो गई, आप चैन की नींद सो पा रहे हैं, आप एक तरह से इस तरह की फीलिंग भी आप अपने साथ रख सकते हैं कि चलो जो कुछ भी हुआ, मैं देश को नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस में मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ एज ए सिटीजन, जो सबको करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपका कहना सही है कि इट्स अ काइंड ऑफ पनिशमेंट कि आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, आपके पैसे गवर्नमेंट के पास लॉक्ड रहेंगे 4 इयर्स के लिए। Okay, let's take in our next tweet also coming in from our Twitter users. If you could get that tweet up. Okay, so we have a Gmail question first. As we all know that much of the money in denominations of 500 is been deposited in bank accounts. Is this policy really going to work? देखें, इसमें 2-3 चीज़ें आ रही है। इसको policy really going to work, it's a very tricky question because it has several dimensions and each dimension requires a different kind of debate. But overall, if you take a look at it, that if people have started coming forward, there has been a significant jump in terms of people switching over to digital transactions, which has happened, of course. If you look at Paytm, if you look at other payment banks, so people have started using debit cards, etc., etc. So whatever we are going to achieve in 15 days or 50 days from November 8th to 30th December in terms of digital payment, और आप देखें कि लोगों की माइंडसेट, लोगों को एक माइंड में फियर भी आया है कि गवर्नमेंट कैन एक्ट, जो चीज़ें पहले कई बार नहीं होती थी, जो टैक्सेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट कैन एक्ट और गवर्नमेंट कैन पनिश यू। तो ये बहुत बड़ी फीलिंग आई है। बट ओवरऑल अगर ग्लोबली देखा जाए तो आप देखें कि 2005 के बाद 2016 आज 11 साल में जो कैश की जो सर्कुलेशन है वो पूरे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट डबल हो गई है। अगर आप देखें तो इन टर्म्स ऑफ, अगर आप देखें यूरोपियन इकॉनमी को देखें तो वहाँ पर पर्टिकुलरली ये ऑलमोस्ट 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास हो गई है। तो आप ये देखें कि कैश वर्ल्ड वाइड जो है काफ़ी बढ़ गया है। सडनली आप देखेंगे कि जर्मन्स जो है पर्टिकुलरली एंड ऑस्ट्रेलियंस, वो दे आर वेरी फाउंड ऑफ यूजिंग कैश। पर ये तो ठीक है कि अब वी आर नो लॉन्गर अ सॉफ्ट स्टेट, और ये काफ़ी एक कड़ा संदेश जाता है उन लोगों को जो काला बाजारी या फिर काला धन रखने में माहिर हैं। आइए शो का आखिरी ट्वीट ले लेते हैं। ट्वीट है माही सिंह राजपूत का, क्या पूछना चाहती हैं वो, आइए देख लेते हैं। To what extent will it be successful and will it play a significant role in the economy? I think we pretty much answered that, Arthur. Yes. We just answered that, Mr. Kumar, with that. But next let's hope question. that it is successful. As a citizen, all of us will wish that this scheme is successful. But if you want me to speculate to what extent this is going to be successful, I think it's a difficult question even for the Prime Minister. And like we were talking about, the mindset of the people also need to change, and they need to come forward and start declaring that income, start paying their taxes on it. That's when things are really going to change in the country. Absolutely. Thank you, Mr. Kumar, for joining us here on Business Morning today, sharing all those details with us and answering our questions which we were getting live on the show. With that, we're going